हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी लॉ एस्पिरेंट्स जो कि 3 इयर्स का सीईटी लिखने वाले थे फॉर द ईयर 2024। सो गाइस, जैसे कि तुम्हें पता होगा कि सीईटी रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर लॉ 3 इयर्स। 5 इयर्स के लिए अभी टाइम है, बट लॉ 3 इयर्स वालों के लिए ये सीईटी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं फॉर द ईयर 2024। तो ये वीडियो काफ़ी ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को समझने वाले हैं, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, सो दैट तुमसे कोई गलती ना हो फॉर्म फिलअप करते वक्त। स्टे ट्यून विथ मी टिल द एंड और शेयर कर देना ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर वी मूव ऑन, देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू पुट फॉरवर्ड दैट ऑल द स्पेसिफिक वीडियोस रिलेटेड टू लॉ एंट्रेंस तुम्हें सबसे पहले मैन्युअल लॉ एंट्रेंस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम ये वीडियो मैन्युअल लॉ एंट्रेंस पर देख रहे हो, फटाफट से उसको सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम ये वीडियो मैन्युअल एजुकेशन पर देख रहे हो, देन द लिंक फॉर मैन्युअल लॉ एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना। If you want to start your preparations for the next year or the subsequent years, we have launched the batches for the same. For the live class and online session, you can contact our number 8828581455 या फिर 54. If you are in Mumbai looking for classroom coaching, you can visit our centers वसई, दादर, बोरीवली, थाने, अंधेरी. We have 5 centers in Mumbai और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी जल्द आ रहा है। तुम कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन मिस ना करो, इसलिए हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर, सच एज Instagram, Telegram and Facebook. Regardless of the batches you have joined, you will be provided with the video lectures, full length and sectional mock tests, books and ebooks, mentorship strategies and a lot more things. So what are you all waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. Quickly head to the official website of CET Cell और यहाँ पर सबसे पहले तो तुम एक नई इंटरफेस के साथ इनकी एक नई वेबसाइट देख रहे हो, जो अपने आप में काफ़ी स्मूथ दिख रही है और काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। सारी चीज़ें सेग्रीगेटेड है, तो ज़्यादा भी कोई हैसल यहाँ पर होने नहीं वाला तुम्हें टैब्स सर्च करते वक्त। अगर तुम इनके अनाउंसमेंट की तरफ एक ध्यान दोगे तो इनके अनाउंसमेंट में ये लिखा हुआ है एक्टिविटी शेड्यूल फॉर ऑल सीटी रजिस्ट्रेशन। इसको क्लिक करेंगे तो सबसे पहले डेट्स देख लेते हैं कि लॉ 3 इयर्स के लिए लास्ट डेट एप्लीकेशन की क्या है। तो यहाँ पर तुम सर्च देख सकते हो, लॉ 3 इयर्स के लिए 11 जनवरी को इनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे। 31 जनवरी विल बी द लास्ट डेट। उसके पहले पहले तुम अपना फॉर्म फिलअप कर लेना। लास्ट डेट तक बिल्कुल भी मत बैठना। लास्ट डेट पर पता नहीं, शायद इनकी वेबसाइट हैंग हो जाए, क्रैश हो जाए, यू नेवर नो, और तुम अपना फॉर्म फिलिंग नहीं कर पाओगे। तो जैसे ही ये वीडियो देखोगे, आराम से वीडियो देख लेना, एक दो बार समझ लेना अच्छे से, एंड देन स्टार्ट विथ योर फॉर्म फिलिंग। फॉर्म फिलिंग कैसे करोगे? यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर तुम्हें क्लिक करना है। अगर तुमने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो तुम्हें सिर्फ साइन इन करना है अपनी रजिस्टर ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर। पहली दफ़ा अगर रजिस्टर कर रहे हो तुम, यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू यूज़र रजिस्टर और यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स तुम्हें भरनी होगी, तुम्हारा नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। काफ़ी बेसिक डिटेल्स हैं। मेक श्योर कि तुम्हारा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर थ्रू आउट दी प्रोसेस सेम रहे, बिकॉज सीटी सेल की तरफ से तुम्हें हर एक नोटिफिकेशन अपडेट तुम्हारे दिए गए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ही आने वाले हैं। तो मेक श्योर पूरे प्रोसेस में सेम ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रखना, चेंजेस मत करना। तो जैसे तुम रजिस्टर कर लोगे, तुम्हें साइन इन करना है। मैंने पहले से रजिस्टर कर रखा था, सो आई डायरेक्ट साइन इन और मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट स्टेप पर। तो जैसे तुम साइन इन कर लोगे, तुम्हारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल, हेल्प डेस्क। तो अभी हमें अपने करना है रजिस्ट्रेशन, तो हम क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन की टैब पर और तुम्हारे सामने ये पोर्टल खुल जाएगा, जिसके अंदर तुम अपने अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम को सिलेक्ट करके उसकी फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं लॉ 3 इयर्स का, सो लेट्स स्टार्ट विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे, एक प्री रिक्विजिट तुम्हारे सामने खुल जाएगा। बड़े ध्यान से इसको पढ़ना, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर फॉर्म फिलिंग फ़ीस, और अगर तुम कोई कैटेगरी में आ रहे हो तो उसके सर्टिफिकेट्स तुम्हें कौन से डेट तक चाहिए होंगे, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो काफ़ी ध्यान से इसको पढ़ना। सारी चीज़ें तुमने पढ़ ली, ये बॉक्स पर क्लिक करके आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना। तो जैसे तुम इस पेज पर पहुंचोगे, जो तुमने डिटेल्स रजिस्ट्रेशन के टाइम पर भरी हुई थी, वो कुछ चीज़ें यहाँ पर ऑटो फिल हो जाएंगी। तुम्हें वापस फिल करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ यहाँ पर नीचे आकर अपना एड्रेस फिल करना है और यहाँ पर आके एक सिक्योरिटी पिन एंटर करना है। तो जैसे तुमने सिक्योरिटी पिन एंटर कर लिया, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना। तो जो तुमने नंबर दिया होगा उस नंबर पर एक OTP आएगी। इसलिए मैंने कहा था कि अपना जो
मोबाइल नंबर है थ्रू आउट दी प्रोसेस सेम रखना, बिकॉज यहाँ पर OTP भी तुम्हें उसी नंबर पर आने वाली है। जैसे तुम OTP यहाँ पर फिलअप कर लोगे, वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना और तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर तुम्हारे सामने आ जाएगा। अब इस एप्लीकेशन नंबर को कहीं अच्छे से लिख कर रख लो, अगर बाद में कहीं काम आना हो इस एप्लीकेशन नंबर का तो तुम्हें ईजिली वो मिल जाए। जैसे तुम्हें एप्लीकेशन नंबर मिल गया, प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना। और अब हम करेंगे अपनी फॉर्म फिलिंग। बेसिक डिटेल्स तो तुम्हारी हो चुकी है, जो तुम्हारी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स थी। उसके बाद आएगा डोमिसाइल और अदर रिजर्वेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, CET डिटेल्स, फोटोग्राफ और सिग्नेचर। ये सारे स्टेप्स हमें कंप्लीट करने। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है। प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है और अब हमें भरनी होगी अपनी डोमिसाइल डिटेल्स। ये पूछेगा आर यू अ डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, तो अगर तुम डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र हो तो येस पर क्लिक कर देना, नो तो नो पर क्लिक कर देना। कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। ड्रॉप डाउन से तुम अपनी दी गई हुई कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। इफ़ यू बिलोंग टू ओपन, SC, ST, DT, VJ कैटेगरी, जो भी कैटेगरी तुम सिलेक्ट कर रहे हो अदर देन ओपन कैटेगरी, मेक श्योर उसका सर्टिफिकेट तुम्हारे पास हो। अगर नहीं हो तो उसको प्रोसेस में अभी से लेना स्टार्ट कर देना, क्योंकि उसको बनने के लिए भी काफ़ी टाइम लगता है। सो आई सिलेक्ट ओपन कैटेगरी। फिर यहाँ पर तुम्हें अपना कास्ट नेम एंटर करना है। डू यू बिलोंग टू EWS विच इज़ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगर हो तो हाँ येस सिलेक्ट कर देना, नो हो अगर नहीं हो तो नो पर सिलेक्ट कर देना। अगर येस पर क्लिक कर रहे हो तो तुम्हारे पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर ये पूछेगा आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर येस किया है तो येस पर क्लिक करना, नो हो तो नो पर क्लिक करना। डू यू बिलोंग टू एनी माइनॉरिटी कैटेगरी, येस तो येस, नो तो नो, अगर येस कर रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आर यू ऑर्फन, येस तो येस, नो तो नो, येस अगेन उसका फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, सिलेक्ट एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन कि तुमने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, अकॉर्डिंगली तुम वहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। आई सिलेक्ट ग्रेजुएशन। हैव यू पास्ड SSC HSC प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बिफोर द ईयर 1975, क्या तुमने 75 के पहले ये सारी चीज़ें कंप्लीट करी है, तो येस तो येस, नो तो नो और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना। अब हमें यहाँ पर अपनी क्वालिफ़िकेशन फिलअप करनी है। ऐड क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक करेंगे। प्रोग्राम लेवल जो होगा वो होगा हमारा अंडर ग्रेजुएट। डिग्री जो होगी वो हमारी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, कौन सी स्ट्रीम में हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। यहाँ से तुम देख सकते हो BAMS, B आर्किटेक्चर, BBA, BPI, BBM, तो अकॉर्डिंगली तुम अपनी स्ट्रीम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। अगर कोई दूसरी डिग्री तुमने करी हुई है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर देना। यूनिवर्सिटी स्टेट, कौन से स्टेट से की थी, यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पर तुम्हें फिलअप करना है। ग्रेजुएशन पासिंग या फिर अपीयर, अगर तुम अपीयरिंग हो ग्रेजुएशन में तो अपीयर करना, अगर तुमने पास करी है ग्रेजुएशन तो पास पर क्लिक कर देना। मार्क्स कितने तुम्हें मिले थे, आउट ऑफ कितने मार्क्स का वो पेपर था, और ये परसेंटेज तुम्हारा ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। कौन से क्लास में तुम पास हुए थे, डिस्टिंक्शन, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। पासिंग मंथ कौन सा था तुम्हारा, पासिंग ईयर, कौन से ईयर में तुमने अपना ग्रेजुएशन पास किया था, तो वो डिटेल्स तुम्हें यहाँ पर फिलअप कर देनी है। सेव पर क्लिक कर देना है। अब सेव एंड नेक्स्ट पर तुम्हें क्लिक कर देना है। अगर तुम्हें अपने 10th और HSC के डिटेल्स को कुछ चेंजेस करना है तो तुम यहाँ पर दिए गए एक्शन बटन पर क्लिक कर सकते हो। सब कुछ सही है तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। और अब आता है यहाँ पर सेंटर प्रेफरेंस। तो सबसे पहले तुम्हें 4 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने हैं। मेक श्योर कि तुम अपने खुद का ही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना सबसे पहला प्रेफरेंस, और आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट होंगे तुम्हारे उसको आगे की प्रेफरेंस में रखना। तो पहला हम खुद का ही डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना। अब हमें अपलोड करना है अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर, एक एक करके दोनों चीज़ें अपलोड कर लेंगे। उसके पहले एक नोट दिया हुआ है यहाँ पर, द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन JPG, JPEG एंड PNG फॉर्मेट, द इमेज शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। तो सिलेक्ट करके पहले फ़ोटोग्राफ अपलोड कर लेते हैं और फिर उसी ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। तो जैसे फ़ोटो ऑन सिग्नेचर अपलोड हो चुका है, क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड। और अब हमें अपलोड करना है अपना डॉक्यूमेंट विच विल बी ईदर पैन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, वोटर्स कार्ड, आधार कार्ड, आधार कार्ड। तो अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट तुम अपलोड कर सकते हो। आई सिलेक्ट आधार कार्ड, क्लिक ऑन सेव एंड
क्लिक ऑन दिस एरो, यहाँ पर से अपलोड करना है तुम्हें, एंड क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड। तो यहाँ पर तुम्हारा पूरा का पूरा फॉर्म तुम्हारे सामने आ जाएगा। सबसे नीचे आके तुम्हें प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है। बिफोर यू मेक द पेमेंट, एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, पेमेंट करने के बाद तुम्हें कुछ भी एडिटिंग के लिए चांस नहीं मिलने वाला। सो डोंट टेक एनी चांस। अगर कुछ गड़बड़ तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी कोई गड़बड़ हो चुकी है फॉर्म में, तो तुम उसी वक्त यहाँ पर एडिट कर लेना पेमेंट करने से पहले। बाद में इनकी एडिटिंग विंडो खुले ना खुले उसके भरोसे हम नहीं बैठ सकते, और वो कब खुलेगी वो भी हमें नहीं पता। सो फाइनल स्टेप होगा हमारा पेमेंट के लिए, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना। और अगेन यहाँ पर ये तुम्हें नोट भी दे देगा कि प्लीज़ चेक द डिटेल्स फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली बिफोर मेकिंग द पेमेंट। आफ्टर मेकिंग पेमेंट यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी चेंजेस इन द एप्लीकेशन फॉर्म। अगेन कुछ भी गड़बड़ लग रही है तुम्हें, यहाँ पर नो पर क्लिक करो और अपना फॉर्म एडिट कर लो। सब कुछ सही है तो क्लिक ऑन येस। तो तुम्हारी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर तुम्हारी एप्लीकेशन फ़ीस आ जाएगी, जो भी कैटेगरी तुमने सिलेक्ट करी होगी। येस इस बॉक्स को चेक कर लेना और प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना। तो तुम्हारे सामने ये पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। तुम यूपीआई, कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर ईएमआई के थ्रू इसको पे कर सकते हो। सो यस गाइस, ये था कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, हैसल फ्री प्रोसेस है। आराम से इस वीडियो को देखकर फॉर्म फिलिंग कर लेना। कुछ भी गड़बड़ हो, कुछ भी डाउट हो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड जैसे कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा 3 इयर्स का पेपर वो है इन दी मंथ ऑफ मार्च, वी आर ऑलरेडी इन दी सेकेंड वीक ऑफ जनवरी। तो कैसे प्रोसीड करना है अपनी प्रिपरेशंस को थ्रू सेल्फ स्टडी, अलाउ मी टू टेक यू टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैन्यूवर एजुकेशन एंड गाइड यू अबाउट द सेल्फ स्टडी रिसोर्सेज। सो जस्ट हेड टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ manuoredu.com, क्लिक ऑन माई ऑनलाइन, स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर क्लिक ऑन लॉ एंट्रेंस। सबसे पहले फुल कोर्स को चेक करना है, क्लिक ऑन शो पैकेज, स्क्रॉल डाउन। तो यहाँ पर जो थर्ड टैब है तुम्हें वो चेकआउट करना है, लॉ 3 इयर्स के लिए, क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स। इसमें मिलते हैं 441 वीडियो लेक्चर्स, 90 हैंड आउट्स और 20 मॉक टेस्ट। क्लिक ऑन सिलेबस, तो तुम देख सकते हो पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर वीडियो फॉर्मेट में कवर्ड है। इफ़ यू गो बैक, तुम बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हो, क्लिक ऑन शो पैकेज, स्क्रॉल डाउन। तो पहला टैब तुम्हें चेकआउट करना है, क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स। इसमें मिलते हैं इंग्लिश, रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड और जनरल स्टडीज़ की बुक्स। इफ़ यू गो बैक, तुम सेक्शनल कोर्सेज भी चेकआउट कर सकते हो, क्लिक ऑन शो पैकेज। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारा कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है, इंग्लिश, लीगल, जीके एंड करंट अफेयर्स, वर्बल, लॉजिकल या फिर मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट ईयर सीटी में, तो ये सारी टैब्स तुम चेकआउट कर सकते हो। इफ़ यू गो बैक यू कैन चेकआउट दी मॉक टेस्ट एज वेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉक टेस्ट, क्लिक ऑन शो पैकेज। तो यहाँ पर तुम्हें ये वाला टैब चेकआउट करना है, व्यू डिटेल्स पे क्लिक करोगे। टोटल 28 मॉक टेस्ट, आउट ऑफ विच 8 तुम्हारे सेक्शनल टेस्ट है और 20 फुल लेंथ टेस्ट है। इन सारे प्रोग्राम्स की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेक करना मत भूलना और शेयर कर देना ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। 31 ऑफ जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की, उस डेट तक तो बिल्कुल भी वेट मत करना, उसके पहले पहले ही अपना फॉर्म फिलिंग खत्म कर देना। स्टिल यू हैव एनी डाउट इन क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, विल डेफिनेटली get back to you. So yes guys, that's pretty much it for the video. Until then, see you in the next one.